गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा, हमने वाक्य का चैप्टर जो है वो अब शुरू करना है। इससे पहले वाक्य का जो पार्ट था वो हमने किया था। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वाक्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो वाक्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। मतलब क्या है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। कोई वाक्य है हमारे सामने, उसमें हम कर्ता के बारे में बात करें, कर्म के बारे में बात करें या भाव के बारे में बात करें, इनमें से जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं वो हमारा विषय है। तो इसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। तो परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि बोलने का या बताने का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, वो वाच्य कहलाता है। इसके बाद आते हैं वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब एक एक करके हम इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है कर्तृवाच्य। कर्तृ यानी कर्ता। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया के मतलब किसको प्रधानता दी गई है। जैसे कि अगर कर्ता के बारे में बताया गया है, इसके लिए अगर हम एक उदाहरण ले समझने के लिए, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो इसमें जो राम पुस्तक पढ़ता है या राम पढ़ता है, दोनों ही काम जो है वो किसके द्वारा किए गए हैं? राम के द्वारा। तो इसमें मुख्य बात ये देखनी है कि क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्ता के अनुसार हो। पहले तो ये है। दूसरा, इसकी पहचान क्या है कि इसमें जो क्रिया है वो सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है और दूसरा वाक्य है राम पढ़ता है। इसमें अगर हम देखें राम क्या पढ़ता है, तो एक में हमें जवाब मिलेगा पुस्तक और एक में हमें जवाब नहीं मिलेगा। जो वाक्य है हमारा राम पढ़ता है। तो इस तरह से क्रिया चाहे सकर्मक हो या अकर्मक हो, दोनों ही रूपों में वो किस में आएंगे? हमारे कर्तृवाच्य में। एक चीज और है इसमें, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी। अब यहाँ पे जो पढ़ी क्रिया है वो राम के अनुसार नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन ये उदाहरण किसका है? कर्तृवाच्य का ही है, क्योंकि जब ने का प्रयोग किया जाता है कर्ता के साथ तो वो क्रिया जो है वो सामान्य भूतकाल में हो जाती है। ठीक है, जो कि वाच्य का मुख्य भाग है। तो अब आगे आप जो कर्मवाच्य और भाववाच्य पढ़ोगे उसमें आपको ये चीज अच्छे से स्पष्ट भी हो जाएगी। तो कर्तृवाच्य में हमें क्या ध्यान रखना है कि क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है। तो अब दूसरा जो है वो हम पढ़ेंगे कर्मवाच्य। कर्मवाच्य के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये कि क्रिया का जो प्रभाव है, ठीक है, वो किस पर पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा। इसमें कर्ता प्रमुख नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे हमने ऊपर वाला ही वाक्य पढ़ा था कि राम पढ़ता है, एक वाक्य ये है, और एक राम पुस्तक पढ़ता है ये है। तो सबसे पहले जो वाक्य लेंगे हम वो है राम पुस्तक पढ़ता है। इसमें क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करो, अगर आपको जवाब मिल जाता है तो वो कर्मवाच्य का उदाहरण है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक। जवाब मिल गया, तो ये हमारा उदाहरण किसका है? कर्मवाच्य का। अब इसकी अगली पहचान हमें कैसे करनी है कि कर्ता के साथ से और द्वारा का प्रयोग करके हमें इस वाक्य को सामान्य भूतकाल में बदलना है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम करता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ता है क्रिया है। अब राम कर्ता के साथ आप से या द्वारा लगाकर वाक्य बनाओगे तो वो जो है सामान्य भूतकाल का वाक्य आपका बनेगा। जैसे राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, हो गया ना? पढ़ी जा रही है। तो अब ये जो है राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, ये वाक्य जो है वो हमारा बनेगा। इसमें जो फिर कर्म होगा, वो क्रिया होगी, वो हमारी किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार होगी। ठीक है, दूसरा मतलब इसकी पहचान संबंधी जो नियम है वो यही है कि कर्मवाच्य में से और द्वारा का प्रयोग कर्ता के साथ होता है। कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा जो है वो सकर्मक होती है। ये इसका नियम है। कुछ बाद में दोनों में जो सामान्य नियम आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी।
ठीक है। इसके बाद जो अगला हमारा आता है वो है भाववाच्य, मतलब जिसमें ना कर्ता प्रमुख हो ना कर्म प्रमुख हो, इन दोनों को छोड़कर क्रिया के भाव पर बल दिया जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, भाववाच्य। ठीक है। इसमें भी कर्मवाच्य की तरह ही से और द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे हमने अभी ऊपर दो उदाहरण पढ़े, राम पुस्तक पढ़ता है और दूसरा राम पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है का तो हमने कर्मवाच्य बना दिया। ठीक है। अब जो राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है, इसमें हमें जवाब नहीं मिलेगा कि क्या पढ़ रहा है, वो पुस्तक पढ़ रहा है, निबंध पढ़ रहा है, पत्र पढ़ रहा है, कुछ भी इस तरह से, तो वो जवाब हमें नहीं मिलेगा। तो ये चीज जो है वो हमारी किस में आएगी, भाववाच्य में। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य में अंतर करने का सबसे अच्छा तरीका ही यही है कि कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होगी, भाववाच्य में क्रिया हमेशा अकर्मक होगी। तो इसके लिए आप कर सकते हैं कि क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करो। अगर आपको उसका जवाब मिलेगा तो वो आपका कर्मवाच्य होगा, अगर उसमें आपको जवाब नहीं मिलेगा तो वो आपका भाववाच्य होगा। तो जैसे इसमें अब राम पढ़ता है, इसका अगर हम भाववाच्य बनाए, वही नियम है, कर्ता के साथ से या द्वारा लगाइए और उसका प्रयोग कीजिए। तो इसका बनेगा राम से पढ़ा जाता है। ठीक है। तो ये है हमारे कुछ नियम जिससे हम कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य की पहचान कर सकते हैं। अब इसके लिए कुछ सामान्य नियम हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि कर्तृवाच्य में क्रिया जो है वो सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है। कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होगी, भाववाच्य में क्रिया हमेशा अकर्मक होगी, और कर्मवाच्य का भाववाच्य नहीं बनता, भाववाच्य का कर्मवाच्य नहीं बनता। ठीक है। दोनों ही जो है ये किसके द्वारा बनते हैं, कर्तृवाच्य के द्वारा। कर्तृवाच्य ही कर्म में बदल सकता है, कर्तृवाच्य ही भाव में बदल सकता है। और इसका कारण जो है वो मैंने आपको बताया है, क्या है कि कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है, भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है। ठीक है। आ गया इतना आप लोगों को समझ में। तो ये जो है सीधे नियम जो है हमारे इसके, वो मैंने आपको कुछ